राधे राधे भक्तों, जय गौ माता की। आज की यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो हर रोज गाय माता को रोटी खिलाते हैं, चाहे वो बासी रोटी हो, ताजी रोटी हो, या फिर चाहे घर में जो भी बचा हो वो गाय को दे देते हैं। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और अगर आपने ये बात पहले सुनी भी हो तो आज जिस तरह से मैं समझाने वाला हूं वो तरीका बिल्कुल अलग है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वो मैं वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। और भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इसी वक्त नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी जानकारियां लाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अब वीडियो पूरी देखिए। तो भक्तों, बात करते हैं गाय माता की। गाय को रोटी खिलाना यह एक ऐसा काम है जो हमारे देश में हर घर में होता है। सुबह उठते हैं, चूल्हा जलता है, रोटियां बनती हैं और घर की माताएं, बहनें, दादी, नानी पहली रोटी या फिर रात की बची हुई रोटियां उठाकर गाय को देने निकल पड़ती हैं। यह परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, और इस परंपरा के पीछे जो कारण है वो सिर्फ धार्मिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ है, एक बहुत पुरानी विद्या है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। लेकिन भक्तों, आज का जो इंसान है वो इस काम को बस एक आदत की तरह कर रहा है, बिना यह जाने कि इस काम को सही तरीके से करने पर क्या होता है और गलत तरीके से करने पर क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, गाय को रोटी खिलाने का भी एक सही तरीका होता है, और अगर वो तरीका सही नहीं है तो फिर आपको उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। कई बार तो उल्टा असर भी हो सकता है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे कि गाय को रोटी खिलाने का सही तरीका क्या है, किस दिन खिलाना ज्यादा फलदायी होता है, किस समय खिलाना चाहिए, किस तरह की रोटी खिलानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस काम को करते वक्त मन में क्या भाव रखना चाहिए। ये सब जानकारी आज आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि गाय माता को रोटी खिलाने से होता क्या है, इसके पीछे आखिर तर्क क्या है। देखिए भक्तों, हमारे शास्त्रों में गाय माता को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। ये बात आपने सुनी होगी। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय की पीठ पर जो उभार होता है उसे ब्रह्मनाड़ी कहा जाता है। गाय की पूंछ में लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। गाय के गोबर में, गौमूत्र में, गाय के दूध में इतनी पवित्रता और शक्ति होती है कि बड़े बड़े यज्ञ हवन इनके बिना अधूरे माने जाते हैं। तो जब आप गाय माता को कुछ खिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो आप सीधे उन सभी देवी देवताओं तक अपनी भावना पहुंचा रहे हो जो उस गाय के अंदर निवास करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है भक्तों, ये हमारी सनातन परंपरा की वो समझ है जो विज्ञान से भी मेल खाती है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके आसपास एक विशेष ऊर्जा का क्षेत्र होता है। गाय के पास जाने से मन शांत होता है। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। तो जब आप गाय को कुछ देते हैं और उस वक्त आपके मन में श्रद्धा होती है तो वो ऊर्जा का एक आदान प्रदान होता है। आपकी भावना उस गाय तक पहुंचती है और उसके बदले में आपको जो मिलता है वो होती है सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और धीरे धीरे जीवन में बदलाव। अब भक्तों, बात करते हैं रोटी की। रोटी क्यों खिलाते हैं गाय को, और बासी रोटी खिलाने से क्या होता है। भक्तों, रोटी खिलाना एक बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे घरों में जो रोटी बचती थी उसे फेंकना उचित नहीं माना जाता था। अन्न को देवता माना जाता है, अन्न देवता को फेंकना पाप है, इसलिए बची हुई रोटी गाय को दी जाती थी। इसमें दो काम एक साथ होते थे। पहला, अन्न का सम्मान होता था, वो व्यर्थ नहीं जाता था। दूसरा, गाय सेवा का पुण्य भी मिलता था। तो दोनों तरफ से लाभ था। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब हम बासी रोटी गाय को देते हैं तो उस रोटी की हालत कैसी होती है। कभी कभी रोटी सूख जाती है, कड़ी हो जाती है, कभी कभी उसमें थोड़ी सी फफूंद आ जाती है, कभी कभी रोटी में तेज मिर्च मसाला होता है, कभी कभी रोटी में प्याज लहसुन होता है, और कभी कभी हम जल्दी जल्दी में रोटी फेंक देते हैं गाय के सामने और चले जाते हैं। इस तरह से रोटी खिलाने में जो गलतियां हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। भक्तों, पहली बात, गाय को कभी भी वो रोटी नहीं देनी चाहिए जिसमें प्याज या लहसुन मिला हो।
क्योंकि गाय माता को देवी का स्वरूप माना जाता है और देवी को तामसिक चीजें नहीं चढ़ाई जाती। जिस घर में प्याज लहसुन वाली रोटी गाय को दी जाती है उस घर में कभी कभी लक्ष्मी माता की कृपा रुक जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए जब भी गाय को रोटी देनी हो तो कोशिश करें कि वो रोटी सादी हो, बिना प्याज लहसुन की हो। दूसरी बात भक्तों, गाय को कभी भी ज्यादा तीखी, ज्यादा मसालेदार रोटी नहीं देनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी हम अचार वाली रोटी, मिर्च वाली रोटी या ज्यादा तेल घी में लिपटी हुई रोटी गाय को दे देते हैं। ये गाय माता के पेट को नुकसान करती है। गाय का पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील होता है। जब आप गाय को तकलीफ में डालते हो तो आपको पुण्य की जगह पाप लगता है। इसीलिए हमेशा सादी, साफ ऐसी रोटी दें जो गाय के लिए सही हो। तीसरी बात, फफूंद लगी रोटी, खराब हो चुकी रोटी गाय को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये गाय माता का अपमान है। आपने एक बात सुनी होगी कि भगवान को भी वही चीज चढ़ाओ जो आप खुद खा सकते हो। जो चीज आप खुद नहीं खा सकते वो भगवान को कैसे चढ़ाओगे? उसी तरह जो रोटी आप खुद नहीं खाएंगे वो गाय माता को मत दो। अगर रोटी सच में खराब हो गई है तो उसे मिट्टी में दबा दो या फिर किसी ऐसी जगह रख दो जहां से चींटियां ले जाएं, लेकिन खराब रोटी गाय को देना उचित नहीं है। अब भक्तों, चौथी बात, और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। जब आप गाय को रोटी देने जाते हो तो आपका भाव कैसा होता है? क्या आप जल्दी में होते हो? क्या आप रोटी फेंकते हो और चले जाते हो? क्या आपके मन में उस वक्त दुकान की चिंता होती है, घर के झगड़े होते हैं, पैसों की टेंशन होती है? भक्तों, अगर आपका मन उस वक्त भटका हुआ है तो फिर गाय सेवा का पूरा फल नहीं मिलता। जब आप गाय माता के सामने जाओ तो कम से कम उन 2-3 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। बस गाय माता को देखो, उनकी आंखों में देखो, उनको प्यार से रोटी खिलाओ, उनकी पीठ पर हाथ फेरो, उनसे मन ही मन बात करो, अपनी तकलीफ बताओ, अपनी इच्छा बताओ और एक बार मन से कहो, गाय माता आपके चरणों में प्रणाम, आपकी कृपा बनी रहे। ये 2 मिनट की भावना आपके जीवन को बदल सकती है। भक्तों, अब बात करते हैं कि किस दिन गाय को रोटी खिलाना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में हर दिन का एक अलग महत्व है। अलग अलग दिन अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं और जब आप उस ग्रह से जुड़े दिन, उस ग्रह से संबंधित उपाय करते हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपके जीवन में मानसिक परेशानियां हैं, मन में अशांति है, नींद नहीं आती, डर लगता है, घबराहट होती है, तो सोमवार को गाय को रोटी खिलाइए और रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक है। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बोलने में झिझक होती है या फिर आपके काम में रुकावटें आती हैं, तो बुधवार को गाय को रोटी खिलाइए। इस दिन रोटी में हरी मेथी या पालक मिलाकर खिलाएं तो और भी अच्छा रहेगा। गुरुवार का दिन बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति धन, संतान, विवाह और शिक्षा का कारक है। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही, जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, उनके लिए गुरुवार को गाय को रोटी खिलाना बहुत ही फलदायी है। इस दिन रोटी में थोड़ा हल्दी मिला दें। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है। शुक्र सुख, सौंदर्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक है। जिनकी वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ है, जिनके घर में क्लेश है, जिनका प्रेम संबंध सही नहीं चल रहा, उनके लिए शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाना बेहद लाभकारी है। शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन है। शनि न्याय के देवता हैं। जिन लोगों पर कर्ज है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जिनके जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, उनके लिए शनिवार को गाय को रोटी खिलाना और साथ में थोड़ा तेल लगाकर देना बहुत उपयोगी है। भक्तों, अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे गाय को रोटी खिलाने का पूरा फायदा मिलता है। सबसे पहले रोटी बनाते समय या खिलाते समय अपने मन में यह संकल्प लें कि यह रोटी मैं गाय माता को अर्पण कर रहा हूं। इस संकल्प से उस रोटी में एक विशेष शक्ति आ जाती है। दूसरा, जब आप गाय के पास जाएं तो उसे जबरदस्ती मत खिलाएं। रोटी अपनी हथेली पर रखें और गाय के सामने रख दें। गाय खुद आएगी और खाएगी। जब गाय खा रही हो तो उस वक्त उसकी पीठ पर धीरे से हाथ फेरें। तीसरा, गाय को रोटी खिलाने के बाद उसकी परिक्रमा करें। 1 या 3 बार परिक्रमा करें। यह परिक्रमा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। चौथा, परिक्रमा के बाद गाय माता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएं। यह धूल आपको आशीर्वाद देती है। 5वां,
घर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखें, सीधे घर में प्रवेश करें। भक्तों, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो बहुत ही खास है। जो लोग हर रोज गाय को रोटी खिलाते हैं उनके जीवन में कुछ खास बदलाव देखे जाते हैं। पहला बदलाव होता है मन की शांति।